बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रचना जी। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक है आपके महागठबंधन में? जबरदस्त है, ठीक है और बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद में कन्वर्ट होगा, वोट्स में कन्वर्ट होगा और हम भारी संख्या से हम सीट जीतेंगे लोकसभा के लिए। कांग्रेस के साथ और बाकी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर काफी असमंजस की स्थिति चल रही थी और कितने सारी बयानबाजियां हुई इसके बीच। क्या वो सब कुछ ठीक हो गया है? आई थिंक कंफ्यूजन है आपके माइंड में, क्योंकि अभी हम महाविकास अघाड़ी ने तो अनाउंस कर दिया कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है। जो महाझूठी अलायंस है, जो झूठों के बुनियाद पे बनी है, जो पार्टियों को तोड़कर बनी है, जो राज्य की पार्टी जो महाराष्ट्र और मराठियों का हित रखती थी राष्ट्रीय स्तर पर, उनको तोड़कर जो बनी है, जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं, उनके बीच में तो अभी भी जूते चप्पल चल रहे हैं। यानी आप सोचिए 2 मई को नॉमिनेशन भरना है, कैंडिडेट्स भी नहीं डिसाइड हुए हैं, कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है अब तक तय नहीं हुआ है। तो हमसे आपने आवाजें हमारी से नहीं होंगी, सोल्यूशन भी हमसे ही निकला, पर उनका अभी तक सोल्यूशन भी नहीं निकला, आपस में ही जूते चप्पल चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके एक सहयोगी हैं, बहुत निकट सहयोगी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है और सबका रास्ता एक ही तरफ जाकर बंद हो रहा है, वो है बीजेपी, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? वो देखिए, वो उनकी परिस्थिति के अनुसार वो अपना निर्णय ले रहे हैं, पर इस समय पर जो मैं समझती हूँ एक जिम्मेदारी है देश के सामने। एक पक्ष है जो अहंकार से भरा हुआ है, जो इतने लोगों को, जैसे कुछ देर पहले मैं किसी को सुन रही थी, मैं इससे पहले एक डिबेट में उसमें थी, पॉडकास्ट में मुझसे पूछा जा रहा था कि क्यों लोग जैसे पलायन हो रहा है। मैं देखिए, बहुत आसान होता है कि अगर ईडी, आईटी, सीबीआई से बचना हो तो आप बीजेपी में चले जाएं, अगर अपने दाग मिटाने हो आप बीजेपी में चले जाएं, अगर आपको वैक्यूम क्लीनिंग की जरूरत है आप बीजेपी में चले जाएं, वॉशिंग मशीन की जरूरत है आप बीजेपी में चले जाएं। जो लड़ रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार के खिलाफ, जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है उसके खिलाफ, जिस तरीके से अन्याय हो रहे हैं हर मैं मानती हूँ हर वर्ग में, उसके खिलाफ, वो इस समय के माहौल में जहाँ पे एक टोटल एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है, विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, मैं मानती हूँ प्रजातंत्र में। इससे पहले गौरव भाटिया जी यहाँ बैठे थे, प्रेम शुक्ल जी यहाँ पर बैठे थे। ये सवाल हमने उनसे पूछा कि इस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर, आप लोगों पर लग रहे हैं। उनका जवाब था कि किसी के खिलाफ कोई जांच बंद नहीं हो रही, किसी के खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया जा रहा, सब कुछ वैसा ही चलेगा जो कानून के मुताबिक है और जो सही है। तो अभी ये वही डायलॉग बोल रहे हैं जो अमित शाह जी ने बोला, गृह मंत्री ने, है ना। मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता रही हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। 25 ऐसे बड़े नामी नेता थे जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे। अब देखिए, आप अशोक चव्हाण जी को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में है, उनका पूरा चुनावी आधार और चुनावी एजेंडा आदर्श स्कैम को लेकर था। नरेंद्र मोदी जी का पूरा एजेंडा जब महाराष्ट्र आते थे 70,000 करोड़ घोटाले के ऊपर फोकस था। भ्रष्ट हम नहीं कहते थे, भ्रष्ट वो कहते थे, और फिर सीधा उनको क्लीन चिट दे दिया गया। और आज ही के पेपर में आया है, अमित शाह जी ने कहा कि हमने केस चल रहे हैं। आज ही के पेपर में आया है, अजीत पवार की वाइफ, जो भी इन्वेस्टिगेशन के घेरे में थे, उनको क्लीन चिट दे दिया गया है, केस बंद हो गए हैं। तो ये दो बातें करना अलग होता है, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, वही इनके साथ चल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।